जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही भी होती है, लेकिन बहुत सारी जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसी ही एक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है कि 2026 में मई के बाद जो है वो किसी भी अगर शेंगेन कंट्री का आपके पास टीआरसी है, तो आप दूसरे कंट्री में जाके इजीली जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ पे रहाइश ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो है वो ये न्यूज़ एक्चुअली जनरेट कहाँ से हुई और इस न्यूज़ के पीछे जो है वो कहानी क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। टीआरसी का मतलब बताऊँगा कि टीआरसी एक्चुअली होती क्या है और फ्यूचर में जो है वो ये कानून एक्चुअली उसकी सही शक्ल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मे बी उनके पास जो है वो मुझसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और वो यकीनन जो है वो अपनी तरफ से सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या ये कानून जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो टीआरसी समझ लें। आप किसी दूसरे कंट्री से हैं, नॉन एयू कंट्री से हैं और वहां से किसी एयू कंट्री का जो है वो वर्क परमिट लेके आते हैं, वीजा लेके आते हैं। तो जहां पे आप जिस भी कंट्री में आएंगे वहां पे काम करना होगा, तो उसके लिए रेजिडेंस परमिट चाहिए। तो टीआरसी टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड जो है वो आपको मिलता है। इसका ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या 2 साल का हो सकता है। उस रेजिडेंस कार्ड पे या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पे जो है वो आप उसी कंट्री में जो है वो वही काम कर सकते हैं जिस वर्क परमिट पे आप आए हैं। अगर आपने कंपनी चेंज करनी है या कंपनी आपको जो है वो फारग कर देती है, तो आपके पास एक लिमिटेड सा टाइम होता है कि जिसमें आपको दूसरी कंपनी या दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो ढूंढना पड़ता है। अदरवाइज जो है वो आपको वापस जाना पड़ता है। मोस्टली लोग जो है वो वापस नहीं जाते, वो यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री में जाके साइलम ले लेते हैं या वो देखते हैं कि अगर वो रोमानिया में हैं तो वहाँ पे पैसे कम हैं, तो वो किसी दूसरी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और वहाँ पे उनके जॉब करने की ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। टीआरसी पे अगर आप किसी दूसरे कंट्री, शेंगेन कंट्री का विजिट करना चाहें तो ये नॉर्मल बात है। आप 90 डेज तक जो है वो वहां पे विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। ये एक ऑप्शन होती है कि आप 180 डेज में 90 डेज जो हैं वो वहां पे विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन काम की इजाज़त जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलती। अगर आप उस कंट्री में काम करना चाहते हैं तो वहाँ का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा जो है वो आपको चाहिए होता है और वो वर्क वीज़ा आप जिस भी कंट्री में ऑलरेडी हों वहाँ से भी लगवा के जो है वो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास पोलैंड का जो है वो टीआरसी है, तो आप फ्रांस में या जर्मनी में जाके जो है वो ऐसे ही काम नहीं कर सकते। वहां पे आपको जाने के लिए, काम के लिए आपको वीज़ा चाहिए होगा। अब ये कानून जो है वो या ये इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कहां से हुई? यूरोपीय यूनियन ने अप्रैल 2024 में ये लॉ पास किया था कि अब जो है वो वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम होगा। इस कानून को जो है वो सिंगल परमिट डायरेक्टिव जो है उसका नाम दिया गया था और ये कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये कानून जो है वो सब यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनमें मई 2026 तक जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। और इसी न्यूज़ को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं कि जी मई 2026 के बाद जो है वो किसी भी कंट्री का आपके पास अगर टीआरसी होगा तो आप दूसरी कंट्री में जाके जो है वो काम कर सकते हैं। ऐसी कोई जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई कानून बन रहा है कि जिसमें अगर आपके पास यूनान का या पोलैंड का या रोमानिया का अगर टीआरसी है तो आप जर्मनी में या फ्रांस में या आप स्पेन में, इटली में कहीं भी जाके जो है वो काम कर सकते हैं। ये टोटल रॉन्ग जो है वो अंडरस्टैंडिंग है।
मे बी लोग जो है वो इसको इस तरह समझ रहे हों, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैंने लोगों से बात की है यहाँ पे जो लॉयर वगैरह हैं, और उनके मुताबिक ये कानून इस तरह होगा कि जो टाइम वेस्ट होता था कि एक बंदा जो है वो वर्क परमिट लेके आया यहाँ पे और उसके बाद वो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट के लिए या टीआरसी के लिए अप्लाई करता था, उस टाइम को जो है वो कम कर दिया गया है। ये दोनों चीजें जो है वो एक ही जो है वो सिस्टम में कर दी गई हैं कि अगर आपके पास वर्क परमिट है तो इट मीन कि जब आप एम्बेसी में जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मे बी वहाँ से जो है वो रेजिडेंस परमिट जो है वो मिले, और उस रेजिडेंस परमिट पे जो है या टीआरसी पे आप उसी कंट्री में जो है वो लेके आए और आते ही जो है वो काम स्टार्ट कर दें। इसके अलावा एक और जो है वो आसानी पैदा की गई है कि पहले ये था कि अगर आपके पास किसी एक कंपनी का वर्क परमिट है, आप उस पे आए, आपको काम अच्छा नहीं लगा या एम्प्लॉयर जो है उसको आप अच्छे नहीं लगे, तो उसने आपको फारग कर दिया, उसने कहा जी कि आप इस काम के काबिल नहीं है, या आप ये समझते हैं कि जो काम आपको बताया गया था या जो सैलरी आपको बताई गई थी वो यहाँ पे ऐसी नहीं है, और आप कंपनी चेंज करना चाहें, एम्प्लॉयर चेंज करना चाहें, तो इसमें आसानी पैदा कर दी गई है। सब पहले ये था कि अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपका वर्क परमिट जो है या टीआरसी जो है वो कैंसिल कर दी जाती थी, और आपको या तो किसी दूसरी कंपनी में जाके नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेना पड़ता था, और उसके लिए बिल्कुल लिमिटेड जो है वो टाइम होता था, या लोग जो ये करते थे कि जी किसी दूसरी कंट्री में जाके साइलम ले लें या वहां पे ब्लैक में काम करते रहें। इस तरह जो है वो लोग, कोई भी जो है वो वापस से डेफिनेटली नहीं जाना चाहता, इतने पैसे लगा के आया या टाइम लगा के आया, तो उसकी फैमिली जो है वो यकीनन पीछे जो है वो वेट कर रही होगी। अब इस कानून को जो है वो 2026 मई तक जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो हैं उनमें चेंज हो जाएगा कि जो भी बंदा जो है उसका एम्प्लॉयर सही नहीं है या उसको जॉब सही नहीं लग रही या पैसे कम है, तो उसके पास एक टाइम होगा, उसके पास 3 मंथ का टाइम होगा कि वो 3 मंथ के टाइम में जो है वो अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अथॉरिटीज हैं उनको 90 डेज में जो है वो ये डिसीजन देना होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, किसी का केस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि टाइम ज्यादा लग सकता है, तो मैक्सिमम जो है वो 120 डेज जो है वो लगेंगे, इससे ज्यादा जो है वो नहीं हो सकता। ये एक्चुअली जो है वो कानून मई 2026 से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, सब कंट्रीज को जो है वो करना होगा। उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो मे बी इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी हूं, लेकिन लास्ट डेट जो है वो मई 2026 तक है। ये न्यूज़ है जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि अगर 2026 के बाद जो है, मई 2026 के बाद अगर उनके पास किसी भी कंट्री का टीआरसी होगा तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है वो काम कर सकते हैं। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसमें सिर्फ ये आसानी हुई है, ये टाइम जो है वो उसको कम कर दिया गया है। आप अगर वर्क परमिट लेके आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप वो जो रिक्वेस्ट होती है वो ऑटोमेटिक जो है वो आपके रेजिडेंस परमिट के लिए जो है वो अप्लाई हो जाएगी, या आप में भी ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि आप का जब वीज़ा जो है वो कंफर्म हो जाए तो आपको वहीं पे जो है वो टीआरसी कार्ड जो है वो मिल जाए और उसी टीआरसी कार्ड पे आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकें। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी टिकटॉक्स मैंने भी देखी हैं जिसमें लोग बता रहे हैं और ये कैप्शन दे के बता रहे हैं जी के कानून चेंज हो गया और अब जो है वो 2026 के बाद आपके पास किसी भी कंट्री का टीआरसी है तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है वो काम कर सकते हैं, आपको कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास काम है तो आप इजीली जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसी कोई
न्यूज़ नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे बचें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद टिकटॉक देख के जो है वो अपने फ्यूचर का फैसला करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सही हो, और हम जो है वो 2026 तक जो है वो वेट करते हैं और उसके बाद किसी भी कंट्री में जाके जो है वो जॉब कर सकते हैं। एहतियात करें, अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा जो है वो सब्ज़ बाग आपको दिखाए जा रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इवन यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट है, वहाँ से जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी कानून साजी अप्रैल 2024 में हुई थी कि जो इम्प्लीमेंट होगी मई 2026 में। ये चीज़ें जो है वो आप खुद से भी जो है वो चेक कर सकते हैं, और ये सही तरीका है ताकि आप इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच सकें और अपने फ्यूचर का सही से जो है वो फैसला कर सकें, सही से डिसाइड कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने भी बहुत वीडियोस देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद जो है वो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए ताकि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिले, सही से न्यूज़ मिले कि एक्चुअली ये न्यूज़ जो है वो जनरेट कहाँ से हुई और ये इम्प्लीमेंट किस तरह होगी और कब होगी। आप लोगों से जाते हुए यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप किसी भी वक्त किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, और इसके अलावा टिकटॉक भी है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।